हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 4D क्लासेस में आपका वेलकम है। और आज मैं मेरा ये जो अगला लेक्चर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक, आप लोग पहला लेक्चर देखे होंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको रेडियन और डिग्री के बीच जो रिलेशन बन रहा था उस रिलेशन को मैंने बताया होगा वहां पर कि डिग्री और रेडियन क्या है। उसमें आपने वहां पर मैंने दिखाया था कि रेडियन की परिभाषा भी वहां आपको बताया गया था और कैसे 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है इस बात की भी चर्चा हुई थी। तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो सर्किल है, इस सर्किल को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेट बोलते हैं, यानी चतुर्थांश बोलते हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होती है मूव करना तो इस पॉइंट को हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं या यहाँ पर आपका 0 रेडियन होगा। जैसे ही कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करके 1/4 सर्कल के 1/4 हिस्से की लंबाई को तय करता है तो वह पार्टिकल मूव करके एक पॉइंट सपोज दैट बी पर आता है। तो बी पर आता है तो इस चाप द्वारा जो एंगल क्रिएट होता है, तो प्रत्येक चतुर्थांश आप जानते हो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री जो कोण है, एक्चुअल में आपको उस दिन भी मैंने बताया होगा कि 90 डिग्री जो है वो जो है क्या रियल नंबर नहीं है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी डिग्री वैल्यूड हैं उनको पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में बदलते हैं, फिर उसका हम लोग इस यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यह जो कोण है, तो कोण का एक सूत्र होता है, आपको बताया गया था कि कोण का एक सूत्र होता है कि कोई भी कोण चाप बटा त्रिज्या के बराबर होता है, चाप बटा त्रिज्या के बराबर होता है। सपोज दैट यह जो चाप AB है, इस चाप AB द्वारा जो केंद्र पर एंगल क्रिएट हुआ है वह एंगल कितने का होगा बेटा, आपको पता है। और ये चाप को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कोड AB बटा में त्रिज्या, मान लीजिए इसकी त्रिज्या है आपकी R। तो ये जो 90 डिग्री है, यानी चाप AB द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो तो 90 डिग्री है, लेकिन जो चाप AB की लंबाई है वो क्या है, तो वह जो है वृत्त की परिधि का 1/4 भाग है। तो वृत्त की परिधि, परिधि का आप सर्कमफेरेंस का फार्मूला आप जानते हो 2πr होता है, और त्रिज्या हमारा कितना होता है बेटा, r होता है। तो ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/4। तो ये जो 90 डिग्री है वो कितना आया, π/2 वैल्यू को प्राप्त किया। तो ये आपको π/2 को हम रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियन। रेडियन की एक्चुअल परिभाषा भी हमने बताया था कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की लंबाई के बराबर हो तो उस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वह 1 रेडियन होता है। ठीक है, रेडियन को आप जो है ऐसे 1c करके लिखते हैं, ठीक है, या 1c लिखो या 1 रेडियन लिखो या हिंदी में लिखो 1 रेडियन। तो 90 डिग्री बच्चों कितने का हुआ, π/2 रेडियन का। यहाँ से ही मैथ आप जानते हो तो बहुत इजी पूर्वक 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन इसको बोल सकते हो, या इसको आप π/2 रेडियन हिंदी में लिखो। संकेत के रूप में लिखना हो तो π/2 पर हम छोटा सा c लगा देते हैं। ठीक है, जैसे 180 डिग्री की बात हुई तो 90 डिग्री का ये 2 गुना हो गया 180 डिग्री, तो π/2 का 2 गुना कितना होगा, तो ये हो जाएगा π रेडियन। तो ये हो गया 180 डिग्री बराबर बेटा π रेडियन। तो यही जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम लोग याद रखेंगे कि 180 डिग्री बराबर होता है π रेडियन। ठीक है, तो बच्चों 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो π/180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
पाई 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका पाई बटा 180 रेडियन। अगर किसी x डिग्री का वैल्यू आप प्राप्त करना चाहो तो क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसका, पाई बटा 180 का, और x जो डिग्री में है वो रेडियन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और तो याद रखने वाली टर्म्स जो है वो क्या क्या हैं, वो ध्यान दीजिएगा। याद रखने वाली टर्म्स हैं आपकी कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, और अगर x डिग्री निकालना हो तो x में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बटा 180 से, तो वो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पाई रेडियन, अब थोड़ा सा प्रोसेसिंग चेंज करते हैं, पाई रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो, पाई रेडियन को किस में बदलना हो, डिग्री में, तो पाई रेडियन बराबर होता है आपका 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटा में पाई रेडियन, इसलिए यक्स रेडियन बराबर क्या होगा बच्चों, तो यक्स रेडियन बराबर हो जाएगा आपका 180 बटा में पाई इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये टर्म्स हमें याद रखना होगा। ठीक है, ये टर्म्स हमें याद रखना होगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें, और थोड़ा सा और भी आप जानकारी आपको उस दिन मैं दिया था कि जब जो है कोई समकोण हो और उस समकोण को साइंटिस्टों ने क्या किया कि कुल 90 भागों में डिवाइड कर दिया, और 90 भागों में डिवाइड करने के बाद उसने एक भाग द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है उसको उन्होंने बताया कि वो 1 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 डिग्री को भी उन्होंने फिर क्या किया कि 1 डिग्री को भी उन्होंने थोड़ा सा और जो है क्या उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री को भी उन्होंने 60 भागों में बांटा। 1 डिग्री को कितने भागों में बांटा, 60 भागों में बांटा, और प्रत्येक भाग द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसको 1 मिनट कहा। तो सूत्र हमारा एक और निकल के आता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट को भी 60 भागों में बांटा गया था। अगले लेक्चर में आप देख सकते हो, उसमें हम एक्सप्लेन करके बताए थे कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले आपको बताया गया है निम्न डिग्री माप को रेडियन माप में ज्ञात करें। 3 डिग्री माप को हम पहले रेडियन माप में बदलेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है, बेसिक है, ये आप 7वें 8वें 9वें क्लासेस ये चीजें पढ़ते आ रहे हो, बस थोड़ा सा हमको यहाँ आज सीखना है कि डिग्री को कैसे रेडियन में और रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज करना है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि 240 डिग्री को रेडियन माप में ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है 240 डिग्री को हमें किस में ज्ञात करना है, रेडियन में ज्ञात करना है, इसको हमें रेडियन में ज्ञात करना है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो आप, आपको पता है, क्या पता है आपको, आपको पता है कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 हो जाएगा, इसलिए 240 बराबर कितना हो जाएगा, तो 240 डिग्री को अगर हम रेडियन में बात करें तो 240 हमारा क्या है, एक्स यूनिट है। तो एक्स को अगर हम रेडियन में बदलना चाहते हैं तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बटा 180 से। तो पाई बटा 180 से बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका
कितना, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, ये निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 4π/3 रेडियन। कितना आएगा बेटा, 4π/3 रेडियन आएगा। तो 240 डिग्री को हमने क्या किया, रेडियन में बदल लिए। ठीक है बेटा, एक मिनट। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। 47 डिग्री 30 मिनट को भी हम लोग किसमें बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप वंस इसका जो है, ठीक, तो अब जो है हम लोग यहाँ इरेज कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको उठा ही लेना। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट, इसको हमको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो इसको हम लोग डिग्री में बदलते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा रेडी आ रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। तो -47 डिग्री 30 मिनट को अब हम क्या करेंगे, रेडियन में व्यक्त करेंगे। तो रेडियन में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए और आप 47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख सकते हो। ठीक है, 47 डिग्री 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब यहाँ पर देखिए ये 47 डिग्री है, 30 मिनट को हम डिग्री में बदलेंगे तो क्या होगा, 30 मिनट को डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो आपको पता है क्या कि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट का कितना होगा, 30 मिनट का कितना हो जाएगा, तो ऐसे ही पता है आपको कि 30 मिनट का हो जाएगा 1/2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप 30 में 60 से डिवाइड भी कर सकते हो और ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ये -47 प्लस 1/2 डिग्री, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 47 2 94 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 95/2 डिग्री। तो ये हो जाएगा -95/2 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो -95/2 इंटू क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका, 5 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, और 5 17 बार सॉरी 5 एकम 5 और ये हो जाएगा आपका 9 5 9 45 यानी 19 × 5 = 95 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 15 5 × 30, टोटल हमारा कितना आ रहा है 19π/72 रेडियन। ठीक है, और साथ में हमारा है माइनस। ठीक है, ये हमारा है माइनस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -19π/72 रेडियन। ठीक है, ठीक, अब जो है आगे हम लोग देखेंगे निम्न रेडियन मान को हमें किस में बदलना है, अब संगत डिग्री माप में बदलना है। तो रेडियन माप को इस बार हम लोग डिग्री माप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इस बार रेडियन माप को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री माप में कन्वर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कितना है, 11/16। 11/16 ये किस में है, ये रेडियन में है, इसको हमको किस में बदलना है, इसको हमको डिग्री में बदलना है। ठीक है,
तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16 रेडियन। रेडियन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हमें किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। और आपको पता है कि पाई रेडियन होता है किसके बराबर? पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। पाई रेडियन बच्चों किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर अब एक्स रेडियन की बात करें, हम एक्स रेडियन की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये जो है एक रेडियन में हो जाएगा 180 बटा पाई, और एक्स रेडियन की बात करें तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 बटा पाई का। तो ये हो गया हमारा डिग्री में। 11/16 है, 11/16 को अगर हमें डिग्री में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बटा पाई से। अब यहाँ पर आप इसको करिए तो कितना हो जाएगा? 4 से कटेंगे, ये 16 और 180, 4 टाइम है, 4 चौक के 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक के 16 और 4 पचे 20। ठीक है, तो आगे आप पाई का वैल्यू आपको पता है, पाई हमारा क्या है? एक रियल नंबर है। तो इसको हम लोग पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 11 से 22 कितने बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। 11 दूना कितना हुआ? 22। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो कितना होगा? 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 3 31 यानी 315 बटा में कितना हो जाएगा? 8। ये क्या हो गया? ये सारे के सारे हैं क्या? डिग्री में है। ये 315 बटा 8 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे, अब इस 315 बटा 8 डिग्री को आगे हम बढ़ाते हैं। 8 से क्या करते हैं? हम जो है भाग देते हैं। ठीक है, तो 8 से 315 में भाग दीजिए, कितना हो रहा है? 8 3 के 24, ये हो गया आपका 7, 31 और ये हो गया 5, 75, 8 9 72। ठीक है, 3 शेष बचेगा। तो कितना बार में जा रहा है? 39 टाइम्स में। तो 39 सही 3/8। ये क्या हो गया? ये डिग्री हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे इसको। ये मिस्त्री में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब ये 3/8 डिग्री को क्या करोगे बेटा? इसको आप मिनट में बदलोगे। मिनट में बदलने के लिए क्या हम जानते हैं? बताइए। 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक डिग्री का यानी 60 मिनट होता है। तो 3/8 डिग्री का कितना होगा? x डिग्री का क्या हो जाएगा? आप क्या करोगे? तो इसमें आप x से गुणा कर दोगे, यानी 3/8 में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट और 3/8 डिग्री में, तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो गया 15 चौके 60। तो ये कितना हो गया बेटा? 39 डिग्री, 39 डिग्री प्लस 45 बटा में 2 मिनट हो गया। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 39 डिग्री प्लस 45 बटा 2 मिनट यानी 22 गुना के 44 यानी 22 सही 1/2। ये क्या हो गया? मिनट हो गया। इसको और आगे बढ़ाओगे तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। ठीक है, क्या बहुत बच्चे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 3 जैसे 3 से 1/2 है, जिसको आप लिख सकते हो ना 3 प्लस 1/2। देखो ये कितना आएगा? 7 2 3 6 प्लस 1 यानी 7/2। वही बात आएगी 3 से 1/2। तो यहाँ हो गया 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट हो जाएगा। अब ये 1/2 मिनट को पुनः हम किस में बदलेंगे? सेकेंड में बदलेंगे। तो ये 22 मिनट और इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 2 से 30 बार में ये कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री और ये हो गया प्लस, अब हटा देते हैं, तो 22 मिनट और 30 सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी 11/16 रेडियन
जो है कितने डिग्री के बराबर होगा? 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसका जो है क्या बोलते हैं फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप, मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो है कैसे डिग्री को रेडियन में और कैसे रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। हाँ, रेडियन को डिग्री में बदलते समय ये ध्यान रखना है कि जैसे ये रेडियन को हमने डिग्री में बदला तो ये डिग्री में बदल गया, लेकिन ये पूर्णतः जो है अभी, चूंकि डिग्री का भी एक छोटा भाग होता है मिनट और मिनट का भी छोटा भाग होता है सेकेंड, तो अगर जब तक ये नहीं पूर्णतः कैंसिल होते हैं तब तक हम उसको मिनट और सेकेंड के टर्म्स में भी आगे ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच गया है, वो है π/3 रेडियन। तो चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन। सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कितना है? 5π/3 रेडियन। तो 5π/3 रेडियन को हम जो है किसमें बदलेंगे? आप 5/3 रेडियन को बेटा किसमें बदलेंगे? डिग्री में। तो ये हो गया 5/3 रेडियन। तो 5/3 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आप क्या करते हो? तो पाई रेडियन जो है किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो एक्स रेडियन कितने का हो जाएगा? 180 बटा पाई में एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5π/3 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बटा पाई से। ये किस में चेंज हो जाएगा? ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, है ना। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 180 को कटाएंगे तो कितने टाइम्स में? 60 बार में ये कट जाएगा, यानी कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये टोटल क्वेश्चन आपका कैसे डिग्री को रेडियन में बदला जाता है और कैसे रेडियन को डिग्री में बदला जाता है, आपके सिंपल जो बेसिक कन्वर्सन है उसको हमने बताया, और आगे हम लोग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।